क्या आ गया? पति तो निकल गया, आईने में क्या आ गई? उसका खुद का चेहरा। ओ, इसके चक्कर में है ये। दौड़ती गई अपनी सास के पास, मम्मी जी और आपके बच्चे के कर्म देखो, आपके बेटे के कर्म कर क्या रहा है? ये लगता है कोई दूसरी छोरी से शादी करना चाहता है, गड़बड़ कर रहा है, अरे अनर्थ कर रहा है, देखो 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 कर क्या रहा है। रोज अलमारी में मैं देखती हूँ कर क्या रहा है। आज पता लगा ये इसके चक्कर में है, कोई दूसरी पत्नी लाने वाला है। और ले जाकर उसने सास को दिया, देखो माँ जी देखो ये किसके चक्कर में है। सास ने उस चमकीली चीज को देखा और देखकर कहा, अरे मेरा बेटा दूसरी ला रहा है पर कम से कम बुढ़िया क्यों ला रहा है? क्या ला रहा है? दूसरी ला रहा है, पर इस बुड्ढी को क्यों ला रहा है? एक बहम, दूसरा बहम, तीसरा बहम। बहम जब भी इंसान के भीतर पैदा होता है, संशयात्मा विनश्यति, वो सही निर्णय करने में समर्थ नहीं होता, फिर उसका दिमाग उल्टा 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 ही बहता है। भगवान कहते हैं 3 अशुभ लिस्याएं थी। नंबर 1 दिमाग में लो, कृष्ण लिस्या। नंबर 2 नील लिस्या। नंबर 3 कापोत लिस्या। अब भगवान कहते हैं मनुष्य अगर अपने परिणामों को, अपनी भाव दशाओं को, अपने आप को अगर शुभ भाव दशाओं में डालना चाहता है, अपने आप को अच्छा बेहतरीन बनाना चाहता है, अपनी भाव दशाओं को निर्मल और पवित्र करना चाहता है, तब उसके लिए 3 शुभ लिस्याएं आई। और शुभ लिस्याओं में पहली लिस्या है, उसका नाम है तेजो लिस्या। सब बोल लो, क्या नाम है? सब बोलो, तेजो लिस्या। इसका रंग कैसा होता है? अग्नि के रंग की तरह है, थोड़ा उजला रंग हो गया। अब आप देखिएगा, काला रंग गया, पर्दा हट गया। दूसरा पर्दा कौन सा हटा? कौन सा हटा? कौन सा हटा? नील रंग का पर्दा हट गया। तीसरा कबूतरी रंग का, एस कलर का पर्दा था, राख कलर का पर्दा था, वो भी हट गया। अब तो उजाला आना शुरू हो गया है। और अग्नि कभी भी अंधेरा नहीं पैदा करती, अग्नि हमेशा उजास पैदा करती है। अब मनुष्य का मन थोड़ा निर्मल होना शुरू हुआ है, मनुष्य का मन थोड़ा पवित्र होना शुरू हुआ है, मनुष्य के मन की भाव दशाएं अब शुद्ध होनी शुरू हुई है। तो मनुष्य की भाव लिस्याओं का पहली लिस्या है तेजो लिस्या। किसकी होती है तेजो लिस्या? जो व्यक्ति समभाव में जीता है। ध्यान में लीजिए, पहला लक्षण तेजो लिस्या का पहला लक्षण है जो व्यक्ति समभाव में जीता है। छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं है। किसी ने अपमान कर दिया, सहन कर लेता है। किसी ने टिप्पणी कर दी, सहन कर लेता है। अच्छा हो गया, आनंद उठा लेता है। बुरा हो गया, आनंद उठा लेता है। आज पत्नी गुस्से में है, वो भी ठीक है। आज पत्नी प्रेम में, वो भी समभाव, सहजता में जीता है, सजगता में जीता है, प्रसन्नता में जीता है, धीरजता में जीता है, शांति में जीता है, समभाव में जीता है, समता में जीता है। इसी का दूसरा नाम सामायिक भाव है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों के आने पर भी जो व्यक्ति शांति को बनाए रखता है, वही व्यक्ति समभाव की साधना कर सकता है। मन के अनुकूल हुआ तब भी आनंद, मन के प्रतिकूल हुआ तब भी आनंद। ये जो बीच की स्थिति इंसान की होती है, सहज आनंद, समभाव। भगवान कहते हैं तेजो लिस्या का पहला लक्षण है समभाव। ठीक है, कर दिया, बोल दिया। अब देखो, प्रयोग करके देखना। कभी आपने साल भर जिस काम के लिए प्रयास किया और वो काम अचानक आपके हाथ से निकल गया। जो मेरा है वो जाएगा नहीं। बोल लो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं। एक बार और बोल लो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। जब जो जिसके साथ होना है समभाव पूर्वक। आपके लाख रुपए किसी में डूब गए, 5 लाख, जो मेरा है, कर लो तो एक बार ये अभिनय कर लो, जो मेरा है। अभी आपको नाटक लग रहा है ना, पर जब वस्तु स्थिति आएगी ना, आपको लगेगा आपकी भाव दशाओं को इसने कितना उज्जवल कर दिया, कितना आपको शांत कर दिया, आपको तनाव और चिंता से मुक्त कर दिया, आपको अवसाद से बाहर निकाल दिया। जो मेरा है जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा क्या है? अगर आपको लगता है आपका बेटा आपसे बोलता नहीं, आपसे मिलता नहीं, घर पे आता नहीं, दिवाली को रामा सामा करता नहीं, मन में दुखी मत हो मेरे अच्छे बहन। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा। जो मेरा है वो जाए नहीं, जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। अगर आपके 5 लाख डूब गए, ठीक है, डूब गए। जो मेरा है वो जाएगा। हर परिस्थिति को समभावपूर्वक सहनता से लेना। मुझे याद है एक बार सुभाष चंद्र बोस, घटना कलकत्ता की है। देश की आजादी के सितारे सुभाष चंद्र बोस जब एक जगह अपना भाषण दे रहे थे, जिन्होंने देश को आवाज दी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पर वो व्यक्ति परिस्थिति को संभालने में कितना सहज भाव से ले लेते थे। एक बार वो अपना भाषण दे रहे थे,
ऐसे ही हजारों लोग उनके भाषण में बैठे थे और तभी उन्हीं भीड़ में से गुस्से से भरे हुए युवक ने जूता निकाला और निकालकर सीधा मंच पर सुभाष चंद्र बोस पर फटाक से फेंका। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी, देश की आजादी के सितारे, पूरा मंच भरा हुआ था। बिल्कुल कान से चिपक कर, गाल से लगकर जूता नीचे मंच पर गिरा। खड़बड़ मच गई मंच पर, लोगों में हड़बड़ मच गई। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? सुभाष चंद्र बोस ने परिस्थिति को संभाला, मंच पर बैठे हुए सब लोगों को बैठाया, माइक पर आए और आकर कहा थैंक यू। लोग हक्के बक्के रह गए। जूता फेंकने वाले को भी थैंक यू कभी कहा जाता है? हाँ भैया थैंक यू। एक काम और करो, जिस व्यक्ति ने जूता फेंका है उसको बहुत बहुत साधुवाद, मैंने अपने पांव में डालकर देख लिया है, मेरे साइज का है, प्लीज दूसरा जूता भी फेंक दो। क्योंकि पिछली सभा में मेरा जूता खो गया था और मैं सोच ही रहा था कि इस सभा के बाद बाजार में जाऊंगा और नए जूते की जोड़ी लेकर आऊंगा, पर क्या रे भगवान तूने व्यवस्था की, बिल्कुल मेरे साइज का जूता फेंका। फेंक फेंक भाई, दूसरा जूता कहां है? इसको कहते हैं परिस्थिति को संभालने का सही तरीका। समभाव पूर्वक जूता फेंका, तब भी उसको समभाव पूर्वक लेकर और उसे पॉजिटिव रूप में अपनी बात को पेश कर दिया। ये कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसके भीतर तेजोलिशा का लक्षण होता है। कौन कर सकता है? जिसके भीतर तेजोलिशा का लक्षण होता है। नहीं 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 नहीं, फेंक दिया तो फेंक दिया, नो प्रॉब्लम, कर दिया अपमान कर दिया, कोई बात नहीं। जो तो के कांटा बोए, आगे बोल लो। सबने पढ़ा है ना, चौथी क्लास में, तीसरी क्लास में, पांचवी क्लास में, बचपन में सबने पढ़ा है। ये तेजोलिशा का ही लक्षण है। जो आपका अपमान करे आप उसका सम्मान करो, जो आपके लिए अशुभ वातावरण पैदा करे आप उसका शुभ वातावरण करो, जो आपके लिए टिप्पणी करे आप उसकी तारीफ करो, जो आपकी आलोचना करे आप उसकी प्रशंसा करो, जो आपकी कमजोरियां निकाले आप उसकी विशेषताएं निकालो। जो तो के कांटा बोए, बोलो आगे, ताहे बोए तू। किस किस ने सुना है बचपन में? सबने पढ़ा है ना, तीसरी चौथी राजस्थान की किताबों में चलता था, इधर का मुझे नहीं पता। और ये सब बच्चों ने अपने बचपन में पढ़ा है। जो तो के कांटा बोए ताहे बोए तो फूल, अरे ताको फूलों को फूल है परवाह को है। इस दूसरी पंक्ति को छोड़ दो, पर पहली पंक्ति समभाव की साधना के लिए सबसे हमारे लिए उपयोगी है। जो तो के कांटा बोए। आपको लगता है ना, आपकी बहुरानी ने किसी के सामने अपनी सास के लिए टिप्पणी की, उसके पीहर वालों के सामने, अपने पीहर वालों के सामने, मेरी सास ऐसी है, टोकती है, ये करती है, वो करती है, वो करते हैं। पर प्लीज आप तब भी परिस्थिति को नियंत्रण में कर सकते हैं। और जब उसकी मम्मी का फोन आए ना, तब उसे बहू को सुनाकर कहिए, अरे साहब समदन जी आपने हीरा दिया है, हीरा। ये तो आपको भी पता है कि बाठा दिया, तब भी कहिए हीरा दिया है, हीरा। अरे आप बहू को सुनाकर 10 बार कहेंगे ना हीरा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो बाठा भी हीरा बन जाएगा। बार बार उसके लिए पॉजिटिव बोलिए, हीरा दिया है सब, हीरा हीरा है, हीरा मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो कब तक टिप्पणी करेगी, वो कब तक आलोचना करेगी, वो कब तक कहेगी मेरी सास चिड़चिड़ी है, मेरी सास ऐसी है ऐसी है, कब तक कहेगी? लोग कहेंगे पागल है, तेरी सास तेरी इतनी तारीफ करती है, तू ये टिप्पणी करती है। ना बाबा ना। तेजोलिशा का पहला लक्षण समभाव में जीना। दूसरा दया प्रधान। क्या है? अब ये शुभ लिश्याएं आ रही है, शुभ परिणाम मन के आ रहे हैं, शुभ भाव दशाएं बन रही है, दया की भावना होती है। गाय को देखकर मारने की इच्छा नहीं होती, रोटी खिलाने की इच्छा होती है। कुत्ते को देखकर डंडा नहीं उठाता, रोटी उठाता है। इसको क्या नाम है? दया प्रदान। अगर किसी जीव के वध की तैयारी हो और वो झट से जाता है, ले भाई 1000 रुपये, तू इसको छोड़ दे, ये काम कौन करेगा? जिसके भीतर दया है, जीवों के प्रति दया है, जीवों के प्रति इसके मन में करुणा है, वो व्यक्ति तेजोलिशा का मालिक होता है। और हाँ, जिसकी सबसे बड़ी खासियत होती है और वो है पांचवी लिशा। ये मनुष्य के भाव दशाओं को और ऊंचा उठा रही है, मनुष्य की भाव दशाओं को निर्मल कर रही है और आगे बढ़ा रही है, और वो है पद्म लिशा। पद्म लिशा का पहला लक्षण है त्याग की प्रवृत्ति। दिमाग में ले लो, पद्म लिशा का पहला लक्षण क्या है? त्याग की प्रवृत्ति। भोग के साधन सामने हैं, लेकिन भोग के साधन मिलने के बावजूद उनमें त्याग की प्रवृत्ति। एक आदमी रसगुल्ला खा रहा है, एक आदमी रसगुल्ले का त्याग करके उपवास कर रहा है। एक आदमी के पास 6 रानियां हैं और एक आदमी अपनी 32 रानियों का त्याग करके शालीभद्र की तरह संत बन रहा है। एक आदमी अपने मकान में डूबा है और दूसरा महावीर की तरह राजमहलों को त्याग कर निकल रहा है। आप जरा मुझे बताएंगे दोनों में महान कौन? भोगने वाला महान कि त्यागने वाला महान?
वैभव कितना भी महान क्यों न हो, पर याद रखो त्याग से ज्यादा महान कभी नहीं होता। एक आदमी बादाम की कतली, राज भोग, मिठाइयाँ, नमकीन सब खा रहा है, पर उससे महान वो है जो इनका त्याग कर रहा है। अभी अभी समझो सामने से दो लोग आएंगे, एक ऐसी महिला आएगी जो 80 लाख का डायमंड सेट पहने हैं, 80 लाख की गाड़ी में से निकली है, गोरी गट्ट है। पर एक बात बताओ, क्या उस महिला को देखकर किसी का मन करेगा तिखो तो आया ही नम, किसी का मन करेगा बोलने का? नहीं ना। एक दूसरी महिला आएगी, शरीर पर 1 ग्राम सोना नहीं है, कोई रंगीन कपड़ा नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई बालों का श्रृंगार नहीं, केवल सादे सिंपल श्वेत वस्त्र में आई है, भगवान का ओगा हाथ में है, भगवान की मुपत्ति साथ में है, और वो सामने आई है। बोलो तो क्या मन करेगा? बोलो तो क्या मन करेगा? क्या मन करेगा? खड़े होकर पांव छू के प्रणाम करे, क्योंकि भोग से ज्यादा महान त्याग होता है, वैभव से ज्यादा महान त्याग होता है। जो व्यक्ति त्याग के रास्ते पर चलता है वो महावीर और बुद्ध बन जाता है। सिकंदर का वैभव कितना भी महान क्यों न हो, पर महावीर के त्याग से ज्यादा महान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सिकंदर का वैभव कितना भी महान हो, पर महावीर का त्याग उसके सामने और ज्यादा महान है, महान है, महान है। मेरे भाई कल्पना करो उस शख्स की, आदरणीय संत प्रवर जो अब संत बन गए हैं, भंवर जी डोसी की, जिस व्यक्ति ने 10,000 करोड़ की संपत्ति का त्याग करके क्या संत जीवन स्वीकार किया। त्याग की भावना, 2-2 करोड़ के पैकेज छोड़कर अमेरिका से लोग आ रहे हैं यहां पर, और आकर के जैन धर्म में मुनि दीक्षा स्वीकार कर रहे हैं। दुबई से आई 11 बालिकाएं, कोई डॉक्टर, कोई MBA, कोई CA, और सबके सब ने एक साथ मुनि दीक्षा स्वीकार की। जब सूरत में 40-40 लोग एक साथ दीक्षा लेते हैं और पता लगता है इसमें कोई CA है, कोई MBA, कोई उस अरबपति का बेटा है, कुछ 1 करोड़पति का बेटा है, देखकर मन भर आता है। ओ वैभव भोगने वाले वैभव के पीछे भाग रहे हैं, पर जिनको जीवन का ज्ञान मिल गया वे वैभव को छोड़कर त्याग का अनुसरण कर रहे हैं। उन्हें पता है वैभव को जीकर आदमी महावीर नहीं बनता, आदमी महावीर तब बनता है जब वैभव को तिलांजलि देता है। सोच कर सोचो, इस धर्म में कई लोग हुए होंगे जो 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, पर उस त्याग को देखकर अहमदाबाद की सड़कों पर जो वो व्यक्ति हीरे जवाहरात उछालकर मोक्ष के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर जा रहा था, शायद देश के लाखों लोगों की आंख भर रही थी उस समय कि आदमी किस तरह अपने वैभव का त्याग करके त्याग के रास्ते पर निकलता है। जैसे सांप अपनी कैंचुली का त्याग करके और निर्मोह भाव से आगे निकल जाता है, जिसके भीतर त्याग की भावना पैदा होती है, वो संसार को, भोग को, उपभोग को, धन को, वैभव को, कुछ लोग हैं जो उसके पीछे पागल हो जाते हैं, पर कुछ लोगों का विवेक जगता है, वो ऐसे त्याग करते हैं, ऐसे त्याग करते हैं, ऐसे त्याग करते हैं जैसे सांप कैंचुली का त्याग कर देता है। निर्मोह भाव से कि छोड़ने की चीजें छोड़ देते हैं। आखिर कोई न कोई तो खास बात थी त्याग में कि महावीर 28 साल की उम्र में राज वैभव का त्याग करके 30 साल में बाहर निकल पड़े। आखिर कोई न कोई खास बात है इसमें। जब हमने कई साल पहले देखा था एक जापान का हीरे का व्यापारी किस तरह आया था, हमारे देश में आया था और आकर के अहमदाबाद के रोड पर उसने हीरे के पींपे उछाले। किसके? हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी था, पर जब मुक्ति के मार्ग पर चला पड़ा, कुछ लोग थे जो उन हीरों को लूट रहे थे और एक आदमी था जो उनको लुटा रहा था। अब ये इतना ही फर्क रहा, लूटने वाला जमीन पर रह गया, लुटाने वाला आसमान तक पहुंच गया, बस इतना सा फर्क रहा। भगवान कहते हैं ये जो त्याग परायणता है, ये जो त्याग परायणता है मेरे भाई, किसी अमीर को देखकर भगवान से ये प्रार्थना मत करो कि भगवान तुम मुझे ऐसा अमीर बनाना, पर किसी त्यागी संत को देखकर मन में भाव न भाओ, हे भगवान मुझे भी कभी त्याग का रास्ता देना। कभी किसी महंगी साड़ी को देखकर मत सोचो कि भगवान मैं भी ऐसी 22,000 की साड़ी लेकर आऊं। कभी किसी साध्वी को नंगे पांव चलते देखकर मन में जरूर भाव न पाना। अपूर्व अवसर है वो क्या रहे आवश्य जा रहे थई से बाह्य अंतर निर्ग्रंथ। जो मेरे जीवन में ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब मैं भी ऐसी साध्वी बनूंगी, मैं भी ऐसे मुक्ति के मार्ग पे चलूंगी। भगवान कहते हैं जिसके भीतर ये शुभ संकल्प होते हैं वो व्यक्ति तेजोलिशा का मालिक होता है, वो व्यक्ति पद्मलिशा का मालिक होता है। पद्म यानी गुलाबी रंग अब हो गया है, अब उसकी लिशाई सुधरने लग गई। अब उसका आभा मंडल, महापुरुषों के चेहरे के पीछे देखते ना कौन सा रंग का आभा मंडल, काला भी नहीं होता, नीला भी नहीं होता है,
काला भी नहीं, नीला भी नहीं और कबूतरी भी नहीं, उनके पीछे रंग होता है या तो अग्नि का रंग या फिर गुलाबी रंग और या फिर सबसे लास्ट में क्या होता है, श्वेत रंग। तो पद्मलेश्या का पहला लक्षण त्याग की प्रवृत्ति, वो हमेशा त्याग में जीता है, त्याग में जीता है, त्याग में जीता है। और उसकी दूसरी खासियत, वो हमेशा प्रामाणिक रहता है, वादे और इरादे का हमेशा पक्का रहता है। किसका? वादे और इरादे का हमेशा पक्का रहता है, संकल्प और वचन का हमेशा पक्का रहता है। अपने जीवन को प्रामाणिक जीता है, जो बोल दिया वो करेंगे, जो कह दिया वो वही कहता है जो करता है, और वही करता है जो कहता है। प्रामाणिक जीवन जीता है। पद्मलेश्या की तीसरी पहचान, वो बहुत सरल प्रकृति का होता है, सीधी सरल सात्विक प्रकृति का, हाथ जोड़ के बात करता है, विनम्रता से पेश आता है, सामने वाला अकड़ कर बोलता है। तब भी कुछ बड़े महापुरुष ऐसे होते हैं जो अमीर भी बन जाते हैं, ज्ञानी भी बन जाते हैं, त्यागी भी बन जाते हैं, नाम भी कमा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे उस पेड़ की तरह होते हैं जो जितना फलों से भरता है उतना ही झुकता रहता है। वे उस ठूंठ की तरह नहीं होते कि जिसमें न तो फल होते हैं न पत्ते होते हैं, केवल अकड़पन होती है। वे महापुरुष उस फलों से भरे हुए पेड़ की तरह होते हैं जो हमेशा झुका रहता है। तो ये पद्मलेश्या का चौथा लक्षण है कि उसके भीतर रिजुता रहती है। और नंबर 5 पद्मलेश्या का अंतिम लक्षण है, वो हमेशा दूसरों को क्षमा करने में विश्वास रखता है, दूसरों की गलतियों को माफ करने में विश्वास। कोई बात नहीं, कर दिया, कोई बात नहीं, हो गया भाई, कोई बात, तूने बोल दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, मुझे तुम्हारा कहा बुरा नहीं लगा। नहीं बाबा, बुरा क्यों लगेगा, तू मेरा छोटा भाई है, तूने मुझे अपशब्द कह भी दिया, अरे भाई छोटे को इतना हक था, बोल दिया तो बोल दिया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है भाई। तू मेरी बहू है, तुझसे गलती होगी, इसमें नाराजगी की बात हो गई तो हो गई। मेरी बेटी भी ऐसी ही गलतियां करती थी, कोई दिक्कत नहीं, उसने भी एक बार दूध उफाना था, उसने भी यहां से कांच का भांड फोड़ा था, नो प्रॉब्लम बेटा, तू मेरी बेटी है। कौन संकल्प करेगा ऐसा जिसके भीतर पद्मलेश्या का लक्षण है। और अंतिम लेश्या जो व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ाती है, जो व्यक्ति की भाव दशाओं को उन्नत करती है, जो व्यक्ति को ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाती है, वो अपूर्व अवसर होता है, वो अनुपम अवसर होता है, वो अलौकिक स्थिति आत्मा की होती है। और उस लेश्या का नाम है शुक्ल लेश्या। बोल लो सब, कौन सी लेश्या? अरे भावे भावना भाव्य भावना भाव भगवान, हमारी मनोदशाएं भी इतनी निर्मल हो, हमारी भाव दशाएं भी इतनी निर्मल हो, हम भी शुक्ल लेश्या के मालिक बन सकें। अरे हम भी कभी शांति के मार्ग पर चल सकें, हम भी कभी भोग से निकलकर त्याग के मार्ग पर चल सकें। अरे भावना भाव है ईश्वर, बहुत जी लिया इस संसार को, ऐसा अवसर देना मैं किसी संत के साथ जाऊं, उनके सामीप्य में रहूं, उनकी भाव दशा का आनंद लूं, मैं भी अपने जीवन में संत जीवन स्वीकार करूं। जिया तो संसार में, जन्मा तो संसार में, पर मरूंगा तो संन्यास में। और ये जो इंसान की अंतिम भाव दशाओं की परमोच्च दशा होती है, अपूर्व विलक्षण अलौकिक, उसी का नाम है शुक्ल लेश्या। तब आदमी समदर्शी बन जाता है। अंतिम लेश्या ये भाव दशा का सबसे ऊंचा शुभ परिणाम है, ये मनुष्य की भाव दशा का सबसे उत्तम परिणाम है। ये अंतिम ऊंचाई तक पहुंची भाव दशा है जहां से व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष के ताले खोलने में समर्थ हो जाता है, जहां उसके हाथ में चाबी लग जाती है, वो मुक्ति का दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। और उस लेश्या का नाम है शुक्ल लेश्या। जब व्यक्ति समदर्शी बन जाता है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, राग और द्वेष की धारा से मुक्त होकर वो बहिरात्मपन का भी त्याग करता है, वो अंतरात्मा से भी ऊपर उठ जाता है और वो परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। बहिरात्मपन से बाहर निकलकर अंतरात्मा में प्रवेश करता है और परमात्मा का ध्यान करके मुक्ति की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। वो जो जीव की अंतिम भाव दशा होती है, उसका नाम है शुभ लेश्या, शुक्ल लेश्या। कौन सी बोल दो सब? शुक्ल लेश्या। तब मनुष्य के चेहरे के पीछे अगर आप उसकी फोटोग्राफी करेंगे, कभी भी किसी बड़े संत की, ज्ञानी आत्मज्ञानी संत की आप कल्याण, इस फोटोग्राफी का नाम क्या होता है? कल्याण फोटोग्राफी। क्या नाम है इसका? कल्याण फोटोग्राफी, जहां पर व्यक्ति का आभा मंडल चेहरे के पीछे का निकल कर आता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है, साधना में बैठा है, आत्म आराधना में बैठा है, तब अगर उसकी फोटोग्राफी की जाए उस कैमरे से, तो पता लगेगा उसके चेहरे के पीछे गुलाबी रंग का चक्र आ रहा है, उसके चेहरे के पीछे अग्नि के रंग का चक्र आ रहा है। और जब वो समाधि में डूब जाता है तो उसके चेहरे के पीछे का चक्र बिल्कुल श्वेत, शुक्ल, शुभ्र हो जाता है, निर्मल और पवित्र हो जाता है। उसकी भाव दशाओं के आधार पर वो राग और द्वेष से मुक्त होकर वीतराग,
की ओर अपने कदम बढ़ा लेता है। इस तरह मैंने आपके मन के परिणामों को शुभ भाव दशाएं देने के लिए, हम सब की भाव दशाओं को उज्जवल और निर्मल करने की पवित्र भावना से मैंने 6 लेस्याओं का जिक्र किया। हम सबसे पहले कृष्ण लेस्या से बाहर निकलेंगे और कदम आगे बढ़ाएंगे। हम नील लेस्या से भी बाहर निकलेंगे और कदम आगे बढ़ाएंगे। हम कापोत लेस्या से भी बाहर निकलेंगे। अब हम गंदगी से बाहर निकलकर शुचिता की ओर, निर्मलता की ओर, पवित्रता की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे और तब हमारे कदम बढ़ेंगे तेज लेस्या की ओर। समभाव में जिएंगे, दया में जिएंगे, त्याग में जिएंगे, प्रामाणिक जीवन जिएंगे, ऋजुता से जिएंगे, सरलता से जिएंगे, क्षमा में जिएंगे, समदर्शी बन जाएंगे और अंततः राग द्वेष से मुक्त होकर वीतराग तीर्थंकर बनने के लिए, अरिहंत बनने के लिए, ईश्वरीय शक्तियों से अपना साक्षात्कार करने के लिए हमारे कदम बढ़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सबके लिए मंगल, प्रेम, दुआएं और शुभकामनाएं।